मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शामिल व्याकरण की क्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है और क्रिया को कैसे पहचानना है। जब बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे आते हैं प्रश्न तो उनको पहचाने कैसे, ये मुख्य समस्या जो बच्चों के सामने आती है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। शब्द के अंत में जब ना जुड़ता है तो वो क्रिया पद बन जाते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना, उठ प्लस ना, उठना, ये जो है ये क्रिया शब्द हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द जो अपने जो करते हैं, कार्य करते हैं, उनमें पीछे जब ना जुड़ता है तो वो क्रियापद बन जाते हैं। परिभाषा जो है इसकी, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य जो भेद है वो तीन प्रकार बताए गए हैं। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। हमें मुख्यतः कर्म के आधार पर ही इसके बारे में जानना है आज। बाकी मैं दूसरे वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। कर्म के आधार पर होती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पर इस पुस्तक में जो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक है, इसमें ये थोड़ा जो ग्राफ जो बनाया गया है ये गलत है। ये सकर्मक क्रिया के दो रूप है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो मुख्य हमें कर्म के आधार पर आना है। कर्म के आधार पर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है या किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर कर्म सकर्मक क्रिया को देखना है। सकर्मक क्रिया जो है वो होती है जिस क्रिया में कर्म शामिल होता है या कर्म साथ होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा में भी यही दिया है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है तो इसमें चित्र जो है वो कर्म है और बना रहा है ये क्रिया है। गीता सितार बजा रही है, यहाँ सितार कर्म है और बजा रही है ये क्रिया है। तो यहाँ पर कर्म इस वाक्य में शामिल है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र, और क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार। तो ये प्रश्न हमें करना है वाक्य के साथ कि क्या हो रहा है। अब सकर्मक क्रिया के ही दो भेद हैं कि एक कर्मक है या द्विकर्मक है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यह माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। यहाँ पर एक ही कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। वो किसके द्वारा? माँ के द्वारा हो रही है। इसी प्रकार द्विकर्मक क्रिया, जब कोई कार्य एक साथ दो व्यक्तियों के बीच में हो तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो कौन सिखा रहा है? अध्यापक सिखा रहा है। और सिखा किसको रहे हैं? छात्रों को। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो हमें यहाँ तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए इसमें दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। सीखने की क्रिया भी हो रही है और सिखाने की क्रिया भी हो रही है। इसी प्रकार जो क्रिया के कर्म के आधार पर दूसरा जो प्रकार है वो है अकर्मक क्रिया का, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है, मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। जो क्रिया बिना कर्म के होती है वो अकर्मक होती है। इसके नाम से ही हमें इसके बारे में पता चलता है कि अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो। जैसे आशा सोती है, आशा सोती है, चिड़िया उड़ती है, पंछी उड़ते हैं, राम गाता है। ये इस प्रकार के जो उदाहरण है वो अकर्मक क्रिया के आधार पर होंगे। बाकी अन्य जो इसके प्रकार हैं, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर जो अन्य प्रकार है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।